नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है लाइव टेलीकास्ट। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तहलका प्रकरण के पश्चात दूरदर्शन के समाचार चैनलों में भ्रष्टाचारियों की पोल खोलने की होड़ लग गई थी। ज़्यादातर सैटेलाइट चैनलों ने इसके लिए अपनी विशेष वेबसाइट खोल ली थी। वे दर्शकों से अनुरोध करते थे कि अगर उनकी जानकारी में कहीं पर कोई भ्रष्टाचार हो रहा हो तो वे इन वेबसाइटों पर ईमेल कर दें। उसके बाद उस चैनल की कैमरा टीम सबको बेनकाब कर देगी। संकल्प को भ्रष्टाचारियों और समाज विरोधी तत्वों से बहुत चिढ़ थी। उसने ऐसी सभी वेबसाइटों के पते नोट कर रखे थे। कुछ दिनों पहले उसने अपनी कॉलोनी में स्थित एक सरकारी कार्यालय के बेईमान अधिकारी के बारे में जी न्यूज़ वालों को जानकारी भेजी थी। उसके बाद जी न्यूज़ के संवाददाता वेश बदलकर उस बेईमान अधिकारी से मिले थे और उसकी सारी करतूतों को रिकॉर्ड कर लिया था। रिश्वत लेते हुए उस अफसर के जीवंत चित्र जब जी न्यूज़ पर प्रसारित हुए तो सरकार ने उसी दिन उस अधिकारी को निलंबित कर दिया था और संकल्प को पुरस्कार देने की घोषणा की थी। जी न्यूज़ वालों ने संकल्प का इंटरव्यू भी प्रसारित कर दिया था, जिसके कारण संकल्प काफी लोकप्रिय हो गया था। 2 दिनों पश्चात संकल्प की ममेरी बहन की शादी थी, इसीलिए उसके मम्मी पापा उसके छोटे भाई को लेकर दूसरे शहर चले गए थे। संकल्प की वार्षिक परीक्षाएं नजदीक थीं, इसीलिए वो घर पर ही रुक गया था। रात 11 बजे तक पढ़ाई करने के पश्चात वो सोया ही था कि कुछ आहट पाकर उसकी नींद खुल गई। उसने उठकर दूसरे कमरे में झांका तो उसके होश उड़ गए। 2 चोर उस कमरे में रखा कीमती सामान बटोर रहे थे। पहले संकल्प ने सोचा कि शोर मचा दे, फिर उसे लगा कि ये ठीक नहीं होगा। घर में वो अकेला है और चोर 2 हैं, वे लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। चलो टेलीफोन करके पड़ोसियों को जगा दिया जाए, संकल्प ने सोचा, किंतु वह मन महसूस कर रह गया क्योंकि टेलीफोन उसी कमरे में था जिसमें चोर सामान बटोर रहे थे। चोरों को देखकर उसका खून खौल रहा था, किंतु वह बेबस पक्षी की तरह तड़प रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक उसे ध्यान आया कि कंप्यूटर तो उसी के कमरे में लगा है। बिना एक पल गवाए उसने कंप्यूटर को खोल लिया। चंद क्षणों पश्चात ही कंप्यूटर डेस्कटॉप पर विभिन्न प्रोग्राम के शॉर्टकट दिखाई पड़ने लगे। संकल्प ने माउस की सहायता से स्क्रीन पर बने तीर को इंटरनेट प्रोग्राम पर ले जाकर क्लिक कर दिया। हल्की सी पी की आवाज हुई और स्क्रीन पर इंटरनेट की फाइल खुल गई। संकल्प को कई इंटरनेट कंपनियों के पते जुबानी याद थे। उसकी ईमेल फाइल याहू की वेबसाइट में थी। याहू दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी है। संकल्प की उंगलियां तेजी से कंप्यूटर के कीबोर्ड पर चलने लगीं। चंद पलों में ही उसकी ईमेल की फाइल खुल गई। उसने बिना एक पल गवाए संदेश टाइप करना शुरू किया। मैं संकल्प, कक्षा 8 का विद्यार्थी, इस समय घर में अकेला हूँ। हमारे घर में 2 चोर घुसे हुए हैं, कृपया मेरी मदद करिए। मेरा पता है F768 गणेश नगर, शकरपुर, नई दिल्ली। इस संदेश को उसने एक एक करके जी न्यूज़, स्टार न्यूज़ और आज तक की वेबसाइटों पर ईमेल के माध्यम से भेज दिया। इसके बाद वह कंप्यूटर बंद करके मदद की प्रतीक्षा करने लगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। संकल्प अब परेशान होने लगा था। उसे सबसे बड़ा डर इस बात का था कि चोर कहीं उसके कमरे में न आ जाएं। लेकिन चोरों को शायद उस कमरे में संकल्प की उपस्थिति की जानकारी थी, इसीलिए वे उस कमरे में नहीं आए और दूसरे कमरों से कीमती सामान बटोरते रहे। मतलब भर का सामान बटोरने के पश्चात दोनों चोरों ने गठरियां बांधी और इत्मीनान से खिड़की के रास्ते घर से बाहर निकलने लगे। संकल्प हाथ मलता रह गया। वो चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाया। उधर संकल्प के मम्मी पापा
जहां शादी में गए थे। वहां कुछ बच्चे देर रात में टीवी पर पिक्चर देख रहे थे। अचानक फिल्म रुक गई और टीवी पर उद्योशिका का चेहरा उभर आया। उसने दर्शकों को अभिवादन करने के बाद कहा, हमारी कैमरा टीम इस समय एक विशेष अभियान पर गई हुई है। हम पहले आपको उस अभियान का लाइव टेलीकास्ट अर्थात सीधा प्रसारण दिखाते हैं। फिल्म का शेष भाग उसके बाद दिखाया जाएगा। धन्यवाद। इसी के साथ उद्योशिका का चेहरा गायब हो गया और स्क्रीन पर संकल्प के घर के बाहरी हिस्से का दृश्य उभरा। घर के बाहर हाथ में माइक पकड़े एक संवाददाता खड़ा हुआ था। उसने माइक पर धीमे सुर में कहा, दोस्तों, आज हम लोग आपको जो कार्यक्रम दिखाने जा रहे हैं वैसा कार्यक्रम आज से पहले दुनिया के किसी भी देश में नहीं दिखाया गया होगा। इस समय इस घर के मालिक शहर से बाहर गए हुए हैं और इस घर में इस समय कुछ खास मेहमान आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी और हमारे साथी न्यूज़ चैनलों की टीमें इन मेहमानों का कैसे स्वागत करती हैं। इतना कहकर वो संवाददाता कैमरे के सामने से हट गया और टीवी पर एक बार फिर संकल्प के घर का दृश्य दिखाई पड़ने लगा। संकल्प के मौसी के लड़के मानस ने उस घर को पहचान लिया था। वो दौड़ता हुआ दूसरे कमरे में मेहमानों के साथ बात कर रहे संकल्प के पापा के पास पहुंचा और उत्तेजनावश हाँफते हुए बोला, मौसा जी, टीवी पर आपके घर का सीन दिखाया जा रहा है। बेटा, वो किसी और का घर होगा। मेरे घर में तो आज तक कोई शूटिंग नहीं हुई है। संकल्प के पापा ने हंसते हुए कहा, नहीं मौसा जी, वो आपका ही घर है। टीवी वालों ने बताया है कि वे वहाँ का लाइव टेलीकास्ट दिखाने जा रहे हैं। ऐसा कार्यक्रम आज से पहले कहीं नहीं दिखाया गया है, मानस ने जोर देते हुए कहा। संकल्प के पापा मानस की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उसकी मम्मी उत्सुकतावश मानस के साथ चली गईं। अगले ही पल उनकी चीख सुनाई पड़ी, जल्दी आइए, ये अपना ही घर है। सभी लोग दौड़कर टीवी वाले कमरे में पहुंचे। टीवी स्क्रीन पर संकल्प के घर का दृश्य दिखाया जा रहा था। अचानक एक कमरे की खिड़की पर कुछ हलचल मालूम हुई। अगले ही पल कैमरा उस खिड़की पर टिक गया और वहां का दृश्य बिल्कुल साफ दिखाई पड़ने लगा। खुली हुई खिड़की से एक व्यक्ति ने सिर निकालकर इधर उधर झांका। चारों ओर छाई शांति को देख वो इत्मीनान से बाहर निकल आया। अगले ही पल खिड़की पर दूसरे व्यक्ति का चेहरा दिखाई पड़ने लगा। उसने एक एक करके गठरियां बाहर खड़े व्यक्ति को पकड़ाना शुरू कर दी। अरे ये तो चोर हैं, मेरा पूरा घर लूट कर लिए जा रहे हैं। अरे ये टीवी वाले मूर्ख चोरों को पकड़ने की बजाय चोरी का लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं। संकल्प के पापा गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए चीख पड़े, हाय, जल्दी से पुलिस को फोन कीजिए, वरना ये चोर सब कुछ लेकर चंपत हो जाएंगे। संकल्प की मम्मी रोते हुए बोली। संकल्प के पापा ने टेलीफोन के रिसीवर को उठाया। तभी उसकी मम्मी करीब आकर रोते हुए बोली, पहले मेरे बेटे के बारे में पता कीजिए कि वो ठीक से है या नहीं। संकल्प के पापा ने अपने घर का नंबर मिलाने से पहले एक बार टीवी की तरफ देखा तो चौंक पड़े। खिड़की से उतरने के बाद दोनों चोरों ने गठरियां उठाई ही थीं कि बाउंड्री वॉल के पीछे छुपे कई कैमरामैनों और संवाददाताओं ने उन दोनों को घेर लिया। श्रीमान जी, हमारे दर्शक यह जानने के लिए बेकरार हैं कि आप दोनों ने इस घर में किस किस सामान की चोरी की है। क्या आप लोग अपनी गठरियों को खोलकर हमारे दर्शकों को दिखाना पसंद करेंगे? एक संवाददाता ने अपना माइक एक चोर के मुंह के सामने करते हुए पूछा, सर, क्या आप लोग अकेले ही ऑपरेट करते हैं या आपका कोई नेटवर्क है? एक अन्य चैनल के संवाददाता ने अपना प्रश्न दाग दिया, सर, क्या आप लोग सिर्फ चोरियां ही करते हैं या फिर डाके वगैरह भी डालते हैं? पीछे खड़े एक संवाददाता ने पूछा, सर, पहले आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि चोरी जैसा महान कार्य करने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? एक महिला संवाददाता ने आगे बढ़ते हुए पूछा। इतने सारे लोगों को देखकर चोर पहले ही हक्का बक्का हो गए थे।
ऊपर से प्रश्नों की बौछार ने तो उनके होश फाख्ता कर दिए। अपनी अपनी गठरियां फेंककर दोनों वहां से भाग लिए। भाइयों बहनों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों चोर यहाँ से भाग जाएंगे। जी नहीं, आपका अंदाजा गलत है। हमने इनके स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी है। टीवी पर उस महिला संवाददाता की जोश भरी आवाज गूंजी। इसी के साथ कैमरा भाग रहे चोरों पर टिक गया। वे दोनों बाउंड्री के पास पहुंचकर उस पर चढ़ने की कोशिश ही कर रहे थे कि दोनों के मुंह पर एक फौलादी घूंसा पड़ा और इसी के साथ बाहर से उछलकर कई पुलिस वाले भीतर आ गए। इससे पहले कि वे दोनों को समझ पाते, पुलिस वालों ने लात घूंसों से उनकी पूजा शुरू कर दी। दोनों चोरों की चीख गूंजने लगी। शोर सुनकर संकल्प ने खिड़की से बाहर झांका। पुलिस वालों को देख वो बाहर निकल आया। संकल्प को देखते ही एक संवाददाता ने उसकी पीठ ठोकते हुए कहा, शाबाश बेटा, हम सबको ईमेल पर तुम्हारा संदेश मिल गया था। हम लोग फटाफट पूरी तैयारी से यहाँ आ गए। इस समय यहाँ घटित हो रही सारी घटनाओं का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। पूरी बात सुनकर संकल्प का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, अंकल, आप लोगों ने दर्शकों को तो लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया, लेकिन हमारी मदद नहीं की। ये भी नहीं सोचा कि अंदर मैं अकेला हूँ। अगर इन चोरों ने कुछ कर दिया तो फिर मेरा तो डेड टेलीकास्ट ही होता। बेटे, हमने सबसे पहले तुम्हारी सुरक्षा के बारे में ही सोचा था। उस संवाददाता ने स्नेह से संकल्प के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर सोचा था तो फिर हमारी सुरक्षा के लिए कुछ किया क्यों नहीं? संकल्प छल्ला उठा। कौन कहता है कि हमने कुछ नहीं किया? हम लोग सिर्फ घटना को भुनाते नहीं हैं, बल्कि सुरक्षा को पहला महत्व देते हैं। वो देखो, अपने घर के रोशनदानों की तरफ। महिला संवाददाता ने संकल्प के करीब आते हुए कहा। संकल्प ने ऊपर की तरफ देखा। हर कमरे के रोशनदान के पास पुलिस के कमांडो अपनी हाथ में रिवॉल्वर थामे मुस्तैद खड़े थे। अगर चोरों ने उसके साथ कोई भी हरकत करने की कोशिश की होती तो वे तत्काल उन्हें अपना निशाना बना लेते। यह देख संकल्प के चेहरे पर राहत के चिन्ह उभर आए। उसने सभी संवाददाताओं की ओर हाथ जोड़ते हुए कहा, आप लोग मेरा संदेश मिलते ही मदद के लिए चले आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेटे, धन्यवाद तो हम लोगों को तुम्हें देना चाहिए, क्योंकि तुमने आज टीवी की दुनिया को एक नई दिशा दी है। न्यूज़ चैनल की सहायता से भी चोरों को पकड़ा जा सकता है। आज से पहले किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। इस लाइव टेलीकास्ट को इस समय लाखों लोग देख रहे होंगे और करोड़ों लोग कल देखेंगे। अपने सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि अगर वे अपने आसपास कोई संदिग्ध घटना देखें तो हमारी वेबसाइट पर अवश्य सूचना भेजें। जनता की सेवा के लिए हमारी वेबसाइट 24 घंटे खुली रहती है। नमस्कार, एक वरिष्ठ संवाददाता ने कहा और इसी के साथ टीवी स्क्रीन पर दिखाई पड़ने वाले दृश्य गायब हो गए। अगले ही पल स्क्रीन पर उद्योशिका का चेहरा उभरा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, हमें विश्वास है कि आपको हमारा ये लाइव टेलीकास्ट पसंद आया होगा। इस बिल्कुल ही नए तरीके के कार्यक्रम के लिए हम अपने नन्हे दोस्त संकल्प को एक बार फिर धन्यवाद देते हैं और फिर देखते हैं फिल्म का शेष भाग। फिल्म एक बार फिर शुरू हो गई थी। सभी के चेहरे पर राहत के चिन्ह उभर आए थे। संकल्प के पापा ने इत्मीनान से संकल्प को फोन मिलाकर बधाई दी, फिर अपने बहादुर बेटे से मिलने कार से उसी समय अपने घर की ओर चल पड़े। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।